भूत पिशाच के रूप में भेजे गए जो घात, आज ही सबको नष्ट करे मेरे वीर हनुमान। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या है हम देखते हैं। आप अपने पूरे ऑरा को, जैसे दीपक हम लेते हैं ना, जब शुद्धि करते हैं तो आप अच्छे से हाथ से ले लीजिए और अपने पूरे ऑरा में इसे महसूस कीजिए कि जो भी निगेटिविटी है, जो भी काली क्रिया, तंत्र क्रिया, किसी प्रकार का दोष, किसी प्रकार की बुरी नज़र है, वो सारी चीज़ें हील्ड हो रही है। और आभार व्यक्त कीजिए परमपिता परमात्मा जी का, आभार व्यक्त कीजिए गुरुदेव जी का, क्योंकि माध्यम चाहे जो भी हो लेकिन है कृपा परमात्मा जी की। तो सब कुछ स्वामी जी प्रभु जी का है, कुछ भी हमारा नहीं है। अपने कर्म को अच्छा रखिए, अपने सोच को शुद्ध रखिए। कौन क्या कर रहा है ये उनका कर्म है, आप क्या कर रहे हैं आपको ये समझना है। तो जो कुछ भी किया जाएगा वो वापस बैकफायर हो जाएगा, ठीक है। आपके लाइफ में ना कोई ऐसा व्यक्ति जिनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिनके बारे में रिसेंटली आपको ऐसा लगा हो कि इस व्यक्ति ने आपके साथ छल किया है। ये व्यक्ति आपके साथ छल नहीं कर रहे थे। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपसे राहु के अंतर्दशा में, आपके कुंडली में राहु के अंतर्दशा में या दशा में जब मिले, ऑनलाइन बहुत ज़्यादा यहाँ पर रिसीव हो रहा है, या ट्रैवल के थ्रू, या ये व्यक्ति ट्रैवल का कोई कार्य करते हैं। ये व्यक्ति, इस व्यक्ति ने आपकी ऊर्जा खींची है, इस व्यक्ति ने काली क्रिया करवाई है, इस व्यक्ति ने इल्यूजन स्पेल आपके तरफ किया है। जो भी आपके लाइफ में घटनाएं घटित हुई ना, वो आपके पर्सन की कार्मिक शुद्धि थी, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि कोई और व्यक्ति है, या आपके पर्सन को लगता है या आप लोगों का कार्मिक बैगेजेस था जिसे हील्ड होना बहुत ज़रूरी था। तो ये व्यक्ति कुछ नहीं कर रहे हैं, और जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो व्यक्ति आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेजेस रिसीव हो रहा है, क्योंकि आपके पर्सन की बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक बैगेजेस रहे हैं, जिसे हील करते करते आपका सोल या तो थक रहा है, ठीक है। आपको कभी कभी रेस्टलेस फील होता होगा, आपको लगता होगा कि एक व्यक्ति का, मेरे स्वयं का इतना कर्म का बोझ नहीं, आपके लव्ड वन का कर्म का बोझ है ये, ठीक है। और उनसे जुड़े हुए लोगों का कर्म का बोझ है, क्योंकि आपके जो भी कनेक्शन में है उस व्यक्ति ने जाने अनजाने बहुत लोगों का दिल दुखाया है, जाने अनजाने बहुत अपने ईगो की वजह से, अहंकार की वजह से बहुत सारी चीज़ों को गलत किया है। और उस गलत चीज़ों को, जैसे गलत मतलब किसी का दिल दुखाना, आपका दिल दुखाना, और फिर उस पर पर्दा डालना, ठीक है, इस तरीके की ऊर्जा है। तो इस वजह से आप इस व्यक्ति की तरफ कंफ्यूजन वाली ऊर्जा बहुत जल्दी जो है असर करती है, और इस व्यक्ति को कंफ्यूज किया गया है। जो मैंने कहा कि किसी व्यक्ति के द्वारा, ये व्यक्ति आपके लाइफ में टावर क्रिएट करने आए थे। ये समय आपके लिए कार्मिक शुद्धि का था। जब ये व्यक्ति आपके लाइफ में आए थे, आपको काफ़ी अच्छा फील इसलिए हुआ क्योंकि आपके अंदर के जो वुंड्स है वो हील्ड हो रहे थे उस वक्त में, ठीक है। क्योंकि उस वक्त में आप समझ नहीं पा रहे थे कि ये व्यक्ति जो आपके आसपास है वो क्या कर रहे हैं, जो आपकी मदद करने आए हैं वो आपकी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि वो आपकी मदद नहीं कर सकते थे, ये था ही नहीं। आप अपनी मदद स्वयं करेंगे, ये आपके में लिखा हुआ है। लेकिन इस व्यक्ति ने बहुत कोशिश की आपकी मदद करने की, ठीक है, ये भी है। भले ही इनका करने का तरीका, इनका इंटेंशन जो कुछ भी रहा हो, लेकिन इनके मन में आज अभी इस वक्त प्रेजेंट में आपके लिए काफ़ी सम्मान है, काफ़ी भाव है, ठीक है। प्रेम तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन सम्मान है। ये व्यक्ति आपको दूर से देखकर माफ़ी मांग रहे हैं, मैं ये भी यहाँ पर फील कर पा रही हूँ। तो जैसे बैलेंस हो रहा है, कारण चाहे जो भी हो, कारण चाहे ये हो कि आपके पर्सन की गलती की वजह से, आपके पर्सन की ईगो की वजह से, अहंकार की वजह से इस व्यक्ति ने आपको किसी भी प्रकार से निगेटिव थॉट किया आप लोगों के बारे में, जिसकी वजह से ब्लॉकेजेस आए, चाहे कारण जो भी हो, या पास्ट लाइफ के कार्मिक बैगेजेस थे जो इस लाइफ में आपके पर्सन को पूरा करना था, जिसके लिए वो पूरा नहीं कर पाते अकेले, इसलिए आपको उनका साथ देना था।
बहुत ही अलग ऊर्जा रिसीव हुई है, ठीक है। और जो व्यक्ति आपके शत्रु है वो 7 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है उसकी, ठीक है। कोई है जो आपको काफ़ी एक उच्च पुजारिन के रूप में देखते हैं, ठीक है। ये वो व्यक्ति हैं जो आपको दी हाई प्रिस्टेस की ऊर्जा में देखते हैं, और हो सकता है दबी जुबान में इस व्यक्ति ने कभी ना कभी आपकी वैल्यू की हो, कभी ना कभी आपको अप्रिसिएट किया हो, बल्कि आपके आसपास के व्यक्ति ने कभी भी आपको अप्रिसिएट नहीं किया लेकिन उनके मन में अप्रिसिएशन था, ये भी हो सकता है। इस व्यक्ति ने आपके ज्ञान की पहचान की है, ठीक है। और ये व्यक्ति अभी बैड रेस में है, ठीक है। ये व्यक्ति अभी बैड रेस में है, इसके पीछे कारण है कर्मों की शुद्धि। इस व्यक्ति की कर्मों की शुद्धि हो रही है जिस तरीके से आपकी और आपके पर्सन की हुई है। जैसे कि मैंने कहा स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन था। इस व्यक्ति का जो नंबर है 4 हो सकता है, 22 हो सकता है, 11 हो सकता है, 10 हो सकता है, 7 हो सकता है, 6 हो सकता है। तुला राशि हो सकती है, मिथुन तुला कुंभ बहुत ज़्यादा यहाँ पर साइन नज़र आ रहा है। यह भी बैड रेस में है, ठीक है। और बैड रेस में रहते हुए आपके लिए प्रेयर कर रहे हैं और अपने गलतियों की क्षमा मांग रहे हैं। यही कारण है कि शायद ये बहुत ऊर्जा बदल गई है, बदलाव आ गया है। हो सकता है कुछ समय पहले इस व्यक्ति ने आपके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें सोची हो जो निगेटिव थी। हम जैसे कि कहते हैं ना कि जब हमारे कर्म के अनुसार हमारे जो कुंडली के जो राशि हैं, जो चक्र है वो बदलते हैं, तो वैसे ही टैरो कार्ड रीडिंग में जब आपकी ऊर्जा, कोई आपके लिए प्रेयर करते हैं ना तो प्रेयर की ऊर्जा आएगी, कोई आपके लिए जेलसी करते हैं तो जेलसी की ऊर्जा आएगी। इसीलिए ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ें, अगर ये व्यक्ति आपके बारे में अच्छा सोच रहे हैं तो वो व्यक्ति हमेशा आपके बारे में अच्छा सोचे नहीं, वो व्यक्ति आपके बारे में निगेटिव सोच रहे तो हमेशा वो आपके बारे में निगेटिव नहीं सोचेंगे। जब व्यक्ति के लाइफ में कुछ टावर आता है, जैसे कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपके पर्सन अभी बदल गए, सुधर गए, क्यों? टावर आया, उनके पास से सब कुछ छीन लिया गया, एग्जाम्पल, ठीक है, तब उनको आपकी वैल्यू हुई। तो जब इस व्यक्ति को इस तरीके से वैल्यू हुई तो किसी और व्यक्ति को भी उसी तरीके से वैल्यू हो रही है आपकी, ठीक है। बहुत ही क्लियर मैसेज है यहाँ पर। यहाँ पर जो मुख्य मुझे कारण नज़र आ रहा है वो है आपके इंट्यूशन पावर का इंक्रीज होना। ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में आपके इंट्यूशन पावर को इंक्रीज करने के लिए हुआ है, ठीक है। आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, आपके अवेकनिंग के लिए आप अवेयर हो जाएं। जैसे कि आपने देखा होगा दिखावा वाले इंसानों से आप इन सारे लोगों से एग्जिस्ट हो गए थे, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो गए थे, बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो जब आप थक रहे थे उसी वक्त में आपकी अंतर्दशा ये थी जो मैंने आपको पहले बताया। उस वक्त में कोई छली व्यक्ति आपकी लाइफ में इस तरीके से एंट्री हुई, सडन, ठीक है। जब राहु छाया ग्रह कोई कार्य करते हैं तो सडन होता है, और इस व्यक्ति का काम ही छल करना है, इस व्यक्ति का काम ही छल करना था। इस व्यक्ति का वो, जैसे उनका वो कार्य ही है कि वो झूठ बोलेंगे, कपट करेंगे, छल करेंगे, मुखौटा कैरी करेंगे। इनके साथ आपकी किसी भी प्रकार से इसलिए फ्रेंडशिप हुई या इसलिए आप इनसे करीब आए या जो भी कारण रहा हो, बातचीत हुआ, ताकि आपके अंदर का जो इंट्यूशन पावर है वो इंक्रीज हो जाए। कभी कभी ऐसे लोगों से मिल के भी आपको ऐसा लगता है कि ये क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रही हैं, ऐसा भी कुछ होता है। मतलब इतना ज़्यादा आपके सोल को शॉक मिलना कि मैंने अपने पूरे, जैसे कि आपने अपनी पूरी ज़िंदगी की बातें इस व्यक्ति को बता दी होगी, चाइल्डहुड से लेके टीनेज तक। आपको लगा होगा कि ये व्यक्ति मेरे बहुत अच्छे करीबी हैं, है ना, ये व्यक्ति मेरा इमोशनली सपोर्ट करेंगे। ये व्यक्ति आ ही इसलिए थे कि जो आपके वुंड्स है वो हील्ड हो जाए, चाहे आंसू के द्वारा, चाहे बॉडी में कहीं पर दर्द हो, उस दर्द के द्वारा वो रिलीफ हो जाए। जब भी आप इस व्यक्ति से बात करते हो आपको ऐसा लगता हो कि आपको कहीं पर दर्द हो रहा है, वो रिलीफ हो रहा था। वो जो चीज़ें आपकी रुकी हुई थी इन लोगों के बीच, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ लोग आपकी लाइफ में आए जो आपके पर्सन के कार्मिक थे, जो आपके कार्मिक थे, इनके साथ बैलेंस होना भी ज़रूरी था। जब तक आपके कर्मों की शुद्धि नहीं होती है आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। यही कारण है कि आपको काफ़ी दुखों का सामना करना पड़ता है। नॉर्मली जो लोग आपके आसपास रहते हैं वो लोग भी इस दुख को जैसे महसूस ही नहीं कर पाते,
जितना दुख आपको मिलता है, चाहे आंतरिक रूप से हो चाहे बाहरी रूप से हो, ठीक है। अब यहाँ पर स्थिति क्या है, अब यहाँ पर 2 कार्ड ऐसे आए हैं, जो है द लवर्स का और जो है 2 ऑफ कप्स का। आपके पर्सन ने कभी भी आपकी वैल्यू नहीं की, आपको ऐसा लगता है। कारण ये कि इमोशनल ब्लॉकेजेस था इस व्यक्ति के अंदर, ठीक है। इस व्यक्ति के अंदर इमोशनल ब्लॉकेजेस था, कुछ ईगो थी, कुछ अहंकार थे, कुछ टकराव थे, कुछ मेल फीमेल वाली ऊर्जा थी कि मैं नहीं बोलूँगा, मैं नहीं बोलूँगी, इस तरीके की वो जो अकड़ है वो इनकी टूट गई है, ठीक है। और वो जो अकड़ है वो तोड़ा गया है प्रॉपर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के अंदर जो भी निगेटिव चीज़ें थी वो हील्ड हो गई हैं। जय माता दी। टावर, इस व्यक्ति के अंदर जो कुछ भी निगेटिव इमोशन थे, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी किसी को लेकर, आपको लेकर, या किसी और व्यक्ति के मन में भी आपको लेकर ऐसी चीज़ें थी कि जैसे सब होते हैं वैसे आप भी हैं। ये व्यक्ति आपको हमेशा ये कहते होंगे कि आप सबसे अलग हैं। ये व्यक्ति आपको पहचानते थे, ठीक है, पहचानते हैं। यही कारण है कि आज यदि इनके लाइफ में कुछ टावर मोमेंट आ रहा है तो ये सबसे ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा ये आपको याद कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपसे बात करना चाहते हो सकता है ये आपसे हीलिंग लेना चाहते हो सकता है कोई ऑफर देना चाहते हो आप, क्योंकि इनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है। इनको समझ में आ रहा है कि गलती आपके पर्सन की थी, कार्मिक उनके साथ था, इनका कर्मा लेन देन उनके साथ था, लेकिन इन सारी स्थिति में आपके आत्मा को काफ़ी ज़्यादा दुख पहुंचा है और ये दुख दोनों तरफ से पहुंचा है, ठीक है। तो ये बहुत ही अलग ऊर्जा है। अब यहाँ पर जो दिखावटी व्यक्ति है जो आपकी लाइफ में आए, जिसने एंटर किया, वो व्यक्ति आपकी प्रोग्रेस को देख रहा है, ठीक है, यह देख रही है। ज़्यादातर यहाँ पर मुझे मेल की ऊर्जा रिसीव हो रही है। डोमिनेट पर्सनालिटी है ये। जय माता दी। डेविल की ऊर्जा है। इस व्यक्ति ने आपकी तरफ तंत्र क्रिया किया है, इसी व्यक्ति ने आपकी तरफ तंत्र किया है जिसको आप अपना खास फ्रेंड मानते हो, ठीक है, या आप अपना कलीग मानते हो, या ये घर का व्यक्ति नहीं है, ठीक है। ये बहुत ही क्लियर है। और ये वो व्यक्ति भी नहीं है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, ठीक है। इसने कैसे किया है तंत्र क्रिया? आपके लाइफ में जब कार्मिक बैलेंस हो रहा था, जब कोई आ रहे थे, कोई जा रहे थे, किसी के साथ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी, कार्मिक बैगेजेस आपके हील्ड हो रहे थे, तब ये व्यक्ति की एंट्री आपके लाइफ में हुई। और जैसे धीरे धीरे जो इसका काम था, वुंड्स को बाहर निकालना आंसू के द्वारा किसी भी प्रकार से, इसने कार्य किया। लेकिन उसके बाद इस व्यक्ति को आपके ऊर्जा से, आपके धन से काफ़ी ज़्यादा जुड़ाव महसूस होने लगा। तो इस व्यक्ति ने आपके पर्सनल लाइफ में सब कुछ ये समझ गए थे कि आपके माइंड में किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना है, करेंगे ये व्यक्ति। और क्योंकि आपके बारे में सब जानकारी थी इनको, और आपके माइंड में आएगा कोई और व्यक्ति, ठीक है, चाहे ये आपके अपने हो चाहे पराए हो। इसने आपके माइंड को एक प्रकार से ब्लॉक किया, आपके थर्ड आई चक्र को ब्लॉक किया है, करवाया है। आपके कनेक्शन में टावर मूवमेंट लाने की पूरी यहाँ पर मुझे एनर्जी रिसीव हो रही है, जो कि इस छली व्यक्ति ने किया है। मेन छली ये व्यक्ति है, ठीक है, मुख्य छल इसने आपके साथ किया है। और एक और भी ऊर्जा रिसीव हो रही है कि 2 लोग आपस में मिले हुए हैं, ठीक है, 2 लोग आपस में मिले हुए हैं। अब ये ऊर्जा ऐसी भी हो सकती है कि जब ये व्यक्ति बेड रेस्ट में नहीं थे, है ना, जब इस व्यक्ति के लाइफ में टावर मूवमेंट नहीं आया था, तब ये व्यक्ति और ये दोनों व्यक्ति मिलकर आपकी तरफ ये सारी चीज़ें कर रहे थे, आपको मिसअंडरस्टूड करवा रहे थे। तब इस व्यक्ति को कुछ नहीं पता था, ये अपने अहंकार में थे। अहंकार की वजह से इसने ये भी नहीं सोचा कि हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कुछ कार्मिक कनेक्शन हो, जिसकी वजह से सारी चीज़ें हो। इसने अपने अहंकार में आकर जो कुछ किया, वही अहंकार इसको अभी चोट पहुंचा रहा है, ठीक है। जैसे ही आपके लाइफ में जो है इमोशनल बैलेंस आ रहा है, जैसे ही आपके लाइफ में फाइनेंशियल बैलेंस आ रहा है, आप तीव्र गति से आगे बढ़े हैं और आपके आसपास आपके किसी एंसिस्टर्स का यहाँ पर मुझे मैसेजेस मिल रहा है। कोई आपकी ऐसी एंसिस्टर्स है जो आपको सत्य दिखाना चाहती हैं, ठीक है। कोई मदरली फिगर जो आपको सत्य दिखाना चाहती थी, सबके बारे में, एक व्यक्ति के बारे में नहीं, सबके बारे में। ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति ने आपके लिए बहुत अच्छा सोचा है, ठीक है, ऐसा नहीं है। इसीलिए आपके लाइफ में मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा दुख रहा है।
हर एक व्यक्ति ने अपने बारे में सोचा, आपके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा। अब जिन लोगों ने आपके बारे में कभी नहीं सोचा वो आपके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर बदलाव आ रहा है, क्योंकि इनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, क्योंकि इनको अपने कार्मिक स्थिति का समझ में आ रहा है कि कर्मा क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसी फीमेल्स भी मुझे नज़र आ रही हैं जो आउटसाइडर हैं, जो आपके कार्य क्षेत्र से जुड़ी हुई हो सकती हैं, जो आपको रोकने की कोशिश करी थी। इस वजह से, क्योंकि इन्होंने आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन को रोका, इसलिए इनको पूरी तरीके से रोक दिया गया है डिवाइन इंटरवेंशन से। तो ये लोग आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग है। देखिए, जो भी व्यक्ति है दूर से आपको ब्लेसिंग सेंड कर रहे हैं, तो आपको इनके बारे में अब बिल्कुल भी लेट गो कर देना है। ठीक है, लेट गो कर देना है, क्योंकि ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा पीड़ा में है। दूसरा, यहाँ पर जो व्यक्ति आपके तरफ निगेटिव तंत्र क्रिया कर रहे थे वो पलट रहा है इस व्यक्ति के तरफ, जो करवा रहे थे उनके तरफ भी और जो कर रहे थे उनके तरफ भी। तो ये हीलिंग के लिए आए, ये आपसे मैसेज या कॉल पर बात करें तो आपको बहुत ज़्यादा सोच विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो व्यक्ति है ये धन के लोभी है। ठीक है, ये व्यक्ति, इस व्यक्ति का साथ धन की वजह से ही दिया था, क्योंकि ये जो व्यक्ति स्टेबल है, जिसने इनको धन दिया वो स्टेबल है, और ये स्टेबल नहीं है। जैसे कि मैंने कहा, इसके चेहरे पर मुखौटा है। यहाँ पर एक्शन का कार्ड क्या बता रहा है? एक्शन का कार्ड बता रहा है कि अब आपको समझ में आ गया है कि ब्लैक एंड व्हाइट क्या है। अब आपको समझ में आ गया है कि आपका जो हेटर्स है, आपका जो हिडन इनेमी है वो कौन है। 7 नंबर, 8 नंबर, यहाँ पर 2 लोग भी नज़र आ रहे हैं मुझे। जैसे कि मैंने कहा, दोनों के मन में आपके लिए द्वेष था। ठीक है, लेकिन अभी फ़िलहाल एक के मन में बहुत ज़्यादा द्वेष है, और एक को अपनी गलती का पछतावा इसलिए हो रहा है क्योंकि उसके लाइफ में टावर आ गया है। ठीक है, बहुत ही क्लियर मैसेज है। इंसान को पछतावा, सच्चा पछतावा कब होता है? जब उनके लाइफ में टावर आता है, जब उनको वो तकलीफ़ एहसास होता है जो तकलीफ़ उस व्यक्ति ने आपको दिया है। जब वही तकलीफ़, जब उसका सब काम बंद हो जाता है, बैड रेस्ट में चला जाता है, उसके लाइफ में कोई नहीं रहता, उनके जो केयरिंग कनेक्शन है वो नहीं मिलता, जो दैनिक दिनचर्या है उसमें उनको प्रॉब्लम होता है। तो सबसे ज़्यादा इसीलिए शनिदेव जी महाराज जी जब किसी को उनके कर्मों का जो बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, जब कर्म का, उनके बुरे कर्म का जब फल देना होता है, तो 2 चीज़ें होती है, या तो आइसोलेशन या तो डिटैचमेंट वो करते हैं, जब बहुत ही विनम्रता के साथ आपको समझाना होता है। दूसरा, बेड रेस्ट। ठीक है, क्योंकि जब आप बेड रेस्ट में होते हैं ना, आपको पता चलता है कि कौन मेरे आसपास मेरे अपने हैं, किसने मेरा साथ दिया, इस वक्त में कौन मेरा साथ देगा। और इस वक्त में यदि कोई साथ नहीं देता तो आप अपने साथ हैं, मतलब आप अपना सेल्फ ग्रोथ कीजिए, आप अपने सोल लेवल पर, आपको अभी कुछ सीखने की आवश्यकता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि शनिदेव जी महाराज जी जो है हमें कुछ लेसन लर्न करवाते हैं, वो हमारे कर्मा होते हैं जो हमें तकलीफ पहुँचाते हैं, या कुछ सीखना होता है। तो यहाँ पर सीखने वाली ऊर्जा किसी और व्यक्ति की है, लेकिन ये व्यक्ति अभी भी छली है। ठीक है, जो धन पर, जिसका पूरा ध्यान आपके धन पर है, आपकी ऊर्जा पर है, ये व्यक्ति बहुत जल्द आपसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, और इनके साथ कोई फीमेल भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। मालिक की मर्जी, आपके साथ जो कुछ भी हुआ, आपको लगता है आप सबको माफ़ कर रहे हैं, आप सबको लेट गो कर दीजिए, लेकिन याद रखिए कि ये व्यक्ति छली है, ये व्यक्ति दिखावा करता है ना, इससे थोड़ा सा आपको डिस्टेंस रहना है, क्योंकि आप यूनिक हैं। आपके साथ ही ऐसा क्यों, ऐसा आपने सोचा होगा, क्यों रिपीटेशन हो रहा है? क्योंकि ये चीज़ें ना हर जन्म में आपके साथ रिपीटेशन हो रहा है, क्योंकि ना आपने कुछ सीखा है ना आपके पर्सन ने कुछ सीखा है। आपके पर्सन तो बहुत ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन में, आपके जो सोल फैमिली मेम्बर बहुत ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन में नज़र इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उसने अपना इनर वर्क ही स्टार्ट नहीं किया है। कुछ लोगों के लिए अपना इनर वर्क स्टार्ट नहीं किया है, कुछ लोगों के लिए व्यक्ति अहंकारी इतना ज़्यादा है कि 50% ईगो इसका डेथ भी हो गया, समाप्त भी हो गया द टावर में। फिर भी अभी भी इसके अंदर यह है कि तुम ऐसा करोगे तो मैं ऐसा करूँगा, तुम ऐसा करोगी तो मैं ऐसा करूँगी। इस तरीके की ऊर्जा है, बहुत कम कंपैरिजन वाली ऊर्जा है। जब तक ये इस ऊर्जा में नहीं आएगा, ठीक है, 2 ऑफ कप्स की ऊर्जा में, तब तक आप लोगों का एक दूसरे से कम्युनिकेशन सही तरीके से नहीं होगा। तब तक, जब तक इस व्यक्ति का जो ईगो है वो समाप्त नहीं होगा, चाहे कितना भी अच्छा कनेक्शन हो, वो बॉन्ड आपको फील नहीं होगा इस व्यक्ति से,
क्योंकि आपके लाइफ में सीखने के लिए ही रिपीटेशन हुआ है, आपके पर्सन के लाइफ में सीखने के लिए ही रिपीटेशन हुआ है। आप लोगों का जो सोल पर्पस है वो पास्ट लाइफ से चला रहा है, जो पास्ट लाइफ में कंप्लीट नहीं हुआ है वो इस लाइफ में कर्मों की शुद्धि यहाँ पर कंप्लीट हो रही है। बहुत ही अलग मैसेजेस यहाँ पर रिसीव हुए हैं। तो शनिदेव जी का बहुत बहुत आभारी हैं हम, शनिदेव जी की असीम कृपा है, तभी हम अपने कर्मों को समझ पाते हैं, तभी आप अपने कर्मों को बैलेंस कर पाते हैं, लेट गो कर पाते हैं, माफ़ कर पाते हैं। जब आप फॉरगिव करते हैं तो आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आता है जो एंजल ऑफ बैलेंस का आता है, जो आपके लाइफ में बैलेंस को बताता है, ये भी बैलेंस, ये भी बैलेंस। तब आपके जो कर्मा हैं या आपके क्लोज वन के कर्मा है वो बैलेंस होते हैं। तब आप तीव्र गति से दी हाई प्रिस्टेस की ऊर्जा में, दी टेम्परेंस की ऊर्जा में और दी टेम्पल पाथ में आप अपने स्पिरिचुअल यात्रा में सुकून से आगे बढ़ सकते हैं। जब आपने किसी को माफ़ कर दिया ना, फिर आपने पूरी तरीके से परमात्मा जी पर भरोसा किया, और जब आप परमात्मा जी पर भरोसा करते हैं तो उससे बड़ी चीज़ और कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि परमपिता परमात्मा जी सर्वोपरि हैं। और आपने गुरुदेव जी के पूर्ण चरण शरण में सब कुछ छोड़ दिया। परमात्मा जी आप जो चाहेंगे मैं वही स्वीकार करूंगी या करूंगा। बस यहाँ से आपकी स्पिरिचुअल यात्रा में अपलिफ्ट होना प्रारंभ हो जाता है। आपका ट्रांसफॉर्मेशन कोई नहीं रोक सकता, चाहे कोई कितना भी जेलसी करे, वो मुंह के बल ही गिरेंगे, मैं जिसे हमेशा कहती हूँ। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर।